बिकनी किलर के नाम से मशहूर कुख्यात चार्ल्स शोबराज एक फ्रांसीसी सीरियल किलर। चार्ल्स शोबराज सीरियल किलर और ठगी है जो साल 1970 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शोबराज पर थाईलैंड, भारत और नेपाल सहित कम से कम 20 पर्यटक की हत्या का आरोपी है, जिनमें ज्यादातर लोग साउथ एशिया में हिप्पी संस्कृति के लिए ट्रिप पर आए हुए थे। चार्ल्स 19 साल बाद 23 दिसंबर 2022 को नेपाल की जेल से रिहा हुआ है। साल 2003 से नेपाल की जेल में सजा काटने के बाद अब नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी रिहाई का आदेश जारी किया है। शोबराज अपने लुक्स और अपराध करने के अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है। साल 1976 में गिरफ्तार होने से पहले वह कई वर्षों तक अपने अपराधों को अंजाम देने में सफल रहा था। बाद में दोषी ठहराया गया और भारत में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन वह 1986 में जेल से भागने में सफल हुआ, लेकिन पकड़ा भी गया और सजा पूरी करने के बाद फ्रांस चला गया। साल 2003 में नेपाल में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। चार्ल्स शोबराज का जन्म और परिवार। चार्ल्स शोबराज बर्थ एंड फैमिली। चार्ल्स शोबराज का जन्म वियतनाम के शहर हो ची मिन्ह में 6 अप्रैल 1944 को हुआ। इनका असली नाम हचचंद भानानी गुरुमुख चार्ल्स शोबराज है। 2022 में शोबराज की उम्र 78 साल है। चार्ल्स के पिता का नाम शोबराज हचद बवानी था, जो एक भारतीय मूल के टेलर, साहूकार और 2 टेलर की दुकानों के मालिक थे। उनकी मां वियतनाम से थी, जिनका त्रान लोनफुन था। उनके माता पिता ने कभी शादी नहीं की थी और दोनों के अलग होने के बाद उन्हें उनकी मां के बॉयफ्रेंड लेफ्टिनेंट अल्फोंस डारियो, जो कि फ्रांस इंडोचाइना में फ्रांसीसी सेना के एक ऑफिसर थे, उन्होंने चार्ल्स को गोद लिया था। हालांकि डारियो ने चार्ल्स को अपना नाम नहीं दिया, लेकिन बताया जाता है कि वो बहुत ही दयालु इंसान थे। बाद में उनकी मां और पिता के बच्चे होने के बाद चार्ल्स ने घर छोड़ दिया। उसका छोटा सौतेला भाई आंद्रे बाद में तुर्की और ग्रीस में अपराध में उसका साथी बन गया। झूठी पहचान बदलने की अफवाह के बाद आंद्रे को ग्रीस में गिरफ्तार किया गया। पसी में जेल भेजे जाने के बाद चार्ल्स को उनके परिवार ने छोड़ दिया था। अब बात करते हैं चार्ल्स शोबराज की शादी और पत्नियां। चार्ल्स शोबराज मैरिज एंड वाइफ्स। चार्ल्स जब जवान थे तब पेरिस में उनकी मुलाकात चैंटल डेस्नोयर्स से हुई थी। साल 1964 में चैंटल डेस्नोयर्स और चार्ल्स अपने पहले बच्चे के माता पिता बने और बेटे के रूप में फ्रैंक को जन्म दिया। साल 1969 में चार्ल्स की मुलाकात पेरिस की एक महिला चैंटल कॉम्पेगनेंट चार्ल्स शोबराज फर्स्ट वाइफ से हुई। चैंटल से शादी करने के लिए चार्ल्स ने डेस्नोयर्स से रिश्ते नाते तोड़ दिए। शोबराज ने कॉम्पेगनेंट को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 महीने बाद जेल से रिहा होने पर उन्होंने कॉम्पेगनॉन से शादी की। कुछ समय बाद पहली प्रेमिका चैंटल डेस्नोयर्स ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम म्यूरियल एनॉक चार्ल्स शोबराज डॉटर है। साल 1970 में चार्ल्स ने कॉम्पेगनेंट के साथ फ्रांस छोड़ दिया और बम्बई आकर रहने लग गए। यहाँ पर इन्होंने एक और बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उषा शोबराज चार्ल्स शोबराज डॉटर उषा है। चार्ल्स के अपराध में दूसरी प्रेमिका कॉम्पेगनेंट उसका साथ देती थी, लेकिन एक समय के बाद उसने चार्ल्स के अपराध का समर्थन करना बंद कर दिया और चार्ल्स को छोड़कर अपने वतन फ्रांस चली गई और उसके बाद कभी नहीं लौटे। साल 1970 के दशक में कश्मीर आए और वहां उनकी मुलाकात मैरी एंड्री लेक्लेर से हुई। दोनों ने मिलकर कई अपराध किए। बाद में चार्ल्स ने मैरी को डेट किया। साल 2008 में चार्ल्स ने बताया था कि उनकी सगाई चार्ल्स के वकील की बेटी निहिता विश्वास चार्ल्स शोबराज निहिता विश्वास से हुई है। निहिता और चार्ल्स की मुलाकात तब हुई जब निहिता एक अनुवादक के रूप में चार्ल्स और उसकी मां की मदद करने आई थी। 9 अक्टूबर 2008 को चार्ल्स ने निहिता से जेल में शादी की थी। अब बात करते हैं चार्ल्स शोबराज के अपराधों में। चार्ल्स शोबराज क्राइम। चार्ल्स जब बड़े हो रहे थे तब इन्होंने छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिया था। पहली बार साल 1963 में चोरी के जुर्म में पेरिस के पास पोइसी जेल सजा काटी। जेल से पैरोल पर छुटने के बाद पेरिस चला गया। वहां पर छोटे मोटे अपराध कर पैसे कमाने लगा। शोबराज अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए साल 1970 में फ्रांस छोड़ दिया और फर्जी दस्तावेजों के साथ पूर्वी यूरोप की यात्रा करने के बाद रास्ते में जिन पर्यटकों से उनकी दोस्ती हुई, उन्हें लूटने के बाद शोबराज उसी साल मुंबई पहुंचे। साल 1973 में शोबराज को होटल अशोका में एक ज्वेलर्स डकैती करने के लिए गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। कुछ समय बाद कॉम्पेगनेंट चार्ल्स शोबराज गर्लफ्रेंड की मदद से शोबराज बीमारी का नाटक करके जेल से भाग गए, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से पकड़े गए। शोबराज ने जमानत के लिए अपने पिता से पैसे उधार लिए और काबुल भाग गया। काबुल में दोनों ने हिप्पी ट्रेल पर टूरिस्ट को लूटना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद फिर से चार्ल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां पर चार्ल्स बीमारी का नाटक करके और अस्पताल के गार्ड को नशीला पदार्थ खिलाकर भारत की ओर भाग गया और अपने परिवार को छोड़कर ईरान भाग गया। अगले 2 सालों तक चार्ल्स 10 चोरी के पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए भागता रहा। वह पूर्वी यूरोप और मध्य पूर्व के विभिन्न देशों से होकर गुजरा। शोबराज के साथ उनका छोटा सौतेला भाई इंद्रे भी साथ था। दोनों ने मिलकर कई अपराध किए, लेकिन दोनों को ग्रीस की राजधानी एथेंस में गिरफ्तार कर लिया गया।
पहचान बदलने के झांसे में आने के बाद शोभराज भागने में सफल रहा, लेकिन उसका सौतेला भाई फंस गया और इंद्रे को ग्रीस ने 18 साल की सजा सुनाई। अब तक चार्ल्स सबसे बड़ा कुख्यात और सीरियल किलर बन चुका था। उसे फ्रेंच, हिंदी और वियतनामी सहित कई भाषाएं आती थी। साल 1975 में उसकी मुलाकात श्रीनगर में एक फ्रांसीसी कनाडाई मैरी एंड्री लेक्लेर से हुई। दोनों ने मिलकर कई अपराध को अंजाम दिया। इसी साल दोनों बैंकॉक गए और वहां उनकी मुलाकात अजय चौधरी चार्ल्स शोभराज अजय चौधरी से हुई और इसी तरह शोभराज का ग्रुप बढ़ता गया। इस गैंग का दूसरा शिकार था विटाली हाकिम। इनका जला हुआ शरीर पटाया के एक रिजॉर्ट के पास सड़क पर पड़ा मिला, जहां उस समय चार्ल्स और उसकी गैंग के मेंबर वहीं पर रुके हुए थे। इनके अलावा इन्होंने डच स्टूडेंट हैंक बिंटांजा और कॉर्नेलिया हेमकर का गला घोंटकर मार दिया और शरीर को जला दिया और बाद में हाकिम की फ्रांसीसी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी, जो अपने बॉयफ्रेंड हाकिम की तलाश में चार्ल्स के पास आई थी। यह भी फूलों वाली बिकिनी पहने हुए थी। इसके बाद से चार्ल्स बिकिनी किलर के रूप में जाना जाने लगा। शोभराज ने अजय चौधरी के साथ मिलकर साल 1975 में पहली हत्या को अंजाम दिया, जो अमेरिकी महिला टेरेसा नोल्टन की थी। यह महिला पहले से ही शोभराज को जानती थी। महिला की लाश थाईलैंड के एक पूल में मिली। उस महिला ने फूलदार बिकनी पहनी हुई थी। पहले तो यह आत्महत्या लग रही थी, लेकिन जांच के बाद इसका खुलासा हुआ कि यह हत्या है। इसके बाद आने वाले कुछ महीनों में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में कई लोगों के साथ मौत का तांडव किया, जिनमें नेपाल में मारे गए कनाडाई लॉरेंट कैरियर और अमेरिकी कोनी ब्रोन्जिच, कलकत्ता में मारे गए इजरायली विद्वान अवोनी जेकब और बॉम्बे में फ्रांसीसी जीन ल्यूक सोलोमन को मौत के घाट उतारा था। शोभराज और अजय चौधरी मलेशिया में एक ऑपरेशन जेम हीस्ट के दौरान अलग हो गए थे और आज तक न तो अजय चौधरी का पता चला और न ही उनका कोई अवशेष। पुलिस आज भी उसकी तलाश कर रही है। अब बात करते हैं शोभराज को भारत में हुई जेल के बारे में। साल 1976 जुलाई में आखिरकार दिल्ली में शोभराज पकड़ा गया। उन पर 3 फ्रांसीसी छात्र को जहर देने की कोशिश करने का आरोप था। उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जिसने उन पर सोलोमन की हत्या का आरोप लगाया। उनके 2 साथियों बाबरा स्मिथ और मैरी एलेन अथा ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। तकरीबन 2 साल बाद साल 1978 में शोभराज पर मुकदमा शुरू हुआ। उन्हें मौत की सजा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें 12 साल की कैद मिली। उन्होंने तिहाड़ जेल में अपनी सजा पूरी की, जहां उन्होंने अधिकारियों को रिश्वत दी और एक शानदार जीवन व्यतीत किया। साल 1986 में शोभराज ने जेल में एक पार्टी रखी। उस पार्टी में जेल के सभी अधिकारियों और अन्य कैदियों को ड्रग दिया गया और शोभराज मौका देखकर वहां से भाग गया। फिर गोवा में पकड़ा गया और फिर 10 साल जेल में बिताए। फरवरी 1997 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया, क्योंकि शोभराज के खिलाफ न तो कोई वारंट मिला और न सबूत, यहाँ तक कि कोई गवाह भी नहीं मिला और भारत सरकार ने उसे फ्रांस वापस भेज दिया। नेपाल में हुई जेल। साल 2003 में शोभराज को नेपाल के काठमांडू की गलियों में घूमते देखा गया था, जहां एक पत्रकार की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने वहां अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और 19 सितंबर को एक होटल याक और रैती के कसिनो से गिरफ्तार किया गया। ब्रोन्जिच और कैरियर की हत्या के आरोप में शोभराज को 20 अगस्त 2004 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर 2008 को शोभराज ने निहिता बिस्वास नाम की एक नेपाली महिला से शादी की थी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को 20 साल की सजा के बदले 19 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें 15 दिनों के अंदर देश छोड़ना होगा। दरअसल जेल में शोभराज का अच्छा व्यवहार और बती उम्र को देखकर 23 दिसंबर 2022 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रांस भेज दिया गया था और वह कम से कम 10 साल तक नेपाल में नहीं दिखना को कहा। चार्ल्स शोभराज पर बनी फिल्म चार्ल्स शोभराज मूवी। चार्ल्स शोभराज के जीवन पर आधारित कई फिल्म और सीरीज बनी है, जो नीचे दी गई है। द सरपेट 2021, स्नैक मैं और चार्ल्स 2015, शोभराज और हाउ टू बी फ्रेंड विद ए सीरियल किलर 2004, शेडो ऑफ द कोबरा। अब बात करते हैं शोभराज को भारत में हुई जेल के बारे में। साल 1976 जुलाई में आखिरकार दिल्ली में शोभराज पकड़ा गया। उन पर 3 फ्रांसीसी छात्र को जहर देने की कोशिश करने का आरोप था। उन लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जिसने उन पर सोलोमन की हत्या का आरोप लगाया। उनके 2 साथियों बाबरा स्मिथ और मैरी एलेन अथा ने जेल में आत्महत्या करने की कोशिश की। तकरीबन 2 साल बाद साल 1978 में शोभराज पर मुकदमा शुरू हुआ। उन्हें मौत की सजा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें 12 साल की कैद मिली। उन्होंने तिहाड़ जेल में अपनी सजा पूरी की, जहां उन्होंने अधिकारियों को रिश्वत दी और एक शानदार जीवन व्यतीत किया। साल 1986 में शोभराज ने जेल में एक पार्टी रखी। उस पार्टी में जेल के सभी अधिकारियों
और अन्य कैदियों को ड्रग दिया गया और शोभराज मौका देखकर वहां से भाग गया। फिर गोवा में पकड़ा गया और फिर 10 साल जेल में बिताए। फरवरी 1997 को उसे जेल से रिहा कर दिया गया क्योंकि शोभराज के खिलाफ न तो कोई वारंट मिला और न सबूत, यहाँ तक कि कोई गवाह भी नहीं मिला और भारत सरकार ने उसे फ्रांस वापस भेज दिया। नेपाल में हुई जेल। साल 2003 में शोभराज को नेपाल के काठमांडू की गलियों में घूमते देखा गया था, जहां एक पत्रकार की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने वहां अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और 19 सितंबर को एक होटल याक और आयती के कसिनो से गिरफ्तार किया गया। ब्रोनजिच और कैरियर की हत्या के आरोप में शोभराज को 20 अगस्त 2004 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अक्टूबर 2008 को शोभराज ने निहिता बिस्वास नाम की एक नेपाली महिला से शादी की थी। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 को 20 साल की सजा के बदले 19 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि उन्हें 15 दिनों के अंदर देश छोड़ना होगा। दरअसल जेल में शोभराज का अच्छा व्यवहार और बड़ी उम्र को देखकर 23 दिसंबर 2022 को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया और फ्रांस भेज दिया गया था और वह कम से कम 10 साल तक नेपाल में नहीं दिखना को कहा। चार्ल्स शोभराज पर बनी फिल्में। चार्ल्स शोभराज मूवी। चार्ल्स शोभराज के जीवन पर आधारित कई फिल्म और सीरीज बनी है। नंबर 1 द सरपेट 2021, 2 स्नैक में और चार्ल्स 2015, 3 शोभराज और हाउ टू बी फ्रेंड विद ए सीरियल किलर 2004, 4 शैडो ऑफ द कोबरा।